हम पढ़ाने जा रहे बायनोमियल एक्सपेंशन। बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है इसको समझना। बायनोमियल का मतलब होता है द्विपद, एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार। द्विपद का जब विस्तार करते हो तो उसको बायनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये इसी को बोलते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन, दो पद का विस्तार किए। ठीक है। अब a प्लस बी का होल क्यू, इसका क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस ए प्लस बी। इसको लिखने का तरीका ए क्यू प्लस 3ab प्लस बी क्यू। इसी को हम बायनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं। अब इसको समझना ये काम कैसे करता है। देखो फार्मूला होता है ए फार्मूला होता है ए प्लस एक्स और पावर एन। इसको लिखते एन सी 0 ए पर पावर एन एक्स पर पावर 1 0। इस दोनों पावर का सम जो होगा वो ऑलवेज एन के बराबर होगा। ठीक है, ये याद रखना। प्लस ए एन, ये पावर घटेगा और ये पावर जुटेगा, ये याद रखना। ये पावर जुटेगा, इसको ये हटा दो, हम यहीं लिख दिए एन सी 0 ए पर पावर एन। अब यहाँ देखो एन सी 1 ए पर पावर एन माइनस 1 एक्स पर पावर 1। ये दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा पावर एन। फिर देखो एन सी 2 ए पर पावर एन माइनस 2, ठीक है, और एक्स पर पावर 2। इस दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा पावर एन हो जाएगा। ये इसी तरह चलते जाता है। ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा एन सी एन ए पर पावर एन माइनस एन और एक्स पर पावर एन। अब इस दोनों को भी जोड़ोगे तो ये इतना ही होगा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एन सी नॉट ए एन एक्स 0 डैश 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 आता है, लास्ट टर्म आएगा एन सी एन ए एन 0 एक्स पावर एन। ये होता है तुम्हारा। ठीक है, अब इसको हम को रिलेटेड करते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर से हम को रिलेटेड करते हैं, इसको समझना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखना यहाँ देखो, पहले ये तो पता है ना ए एन सी एन का फॉर्म क्या एन सी आर, ये होता है फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। मतलब अगर 3c2 है तो ये होगा 3 फैक्टोरियल 2 और 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 1। ठीक है, ये फार्मूला पता होना चाहिए तुमको, कैसे इसको हम करते हैं। कम्बिनेशन में पढ़ा होगा। अब इसको और एन सी एन, इसका ये भी 1 होता, एन सी एन का वैल्यू होता है एन माइनस एन, ठीक है, और एन। ठीक है, तो इसका कितना हो गया एन 0 और एन 1। 0 का वैल्यू होता है 1। उसी तरह एन सी 0, इसका भी वैल्यू होगा एन 0 और एन माइनस 0। ये कटा, ये एन सी नॉट और एन सी एन का भी वैल्यू होता है 1। जरा इसको समझना क्या है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म में हम समझा रहे हैं। क्या था एन एन यहाँ हियर, यहाँ देखो हियर एन कितना है 2,
ठीक है, तब उसी हिसाब से चलना। फार्मूला क्या था, फार्मूला देखो यहाँ, फार्मूला क्या है, एन सी नॉट ए पावर एन एक्स, ए पावर एन एक्स नॉट। उसी ढंग से इसको बढ़ाना है। देखना यहाँ एन कितना, टू सी नॉट ए पावर स्क्वायर एक्स नॉट। फिर क्या हो जाएगा, 2c1 a1 x1, फिर प्लस 2c2 a नॉट एक्स पावर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 2c0 कितना हो जाएगा, 2 0 और 2 माने 0 2, कितना हो गया 1, फिर 2c1, इसका 2c1, ये कितना हो जाएगा 2 1 2 1 1, ये करेगा तो 2 हो गया। 2c2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1 होगा। आप सबका वैल्यू पुट करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होगा 2c0 का क्या हुआ 1 इंटू ए स्क्वायर, एक्स नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस 2c1 2 a1 ही रह गया और ax1। ठीक है, प्लस 2c2 का वैल्यू 1 इंटू ए नॉट का वैल्यू 1 इंटू एक्स स्क्वायर, कितना हो गया ए स्क्वायर एक्स में, यहाँ तो b है ना, b। ठीक है, यहाँ पर हम x कर दिए, इसको b कर दो, b। ठीक है, यहाँ पर तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर b का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसी तरह तुम a प्लस बी का होल क्यूब का भी फार्मूला उस पर बना सकते हो। इसको जब बनाओगे तो ये क्या होगा, a पर 3c0 a क्यूब b0 प्लस 3c1 a2 b1 3c2 a1 b स्क्वायर प्लस 3c3 a0 b क्यूब। अब इसको सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा तुम्हारा वही a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ये आएगा। यही होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन करना। ठीक है, यही होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन करना। अब समझना, ए प्लस एक्स पर पावर एन, ये इसका कितना हो गया एन सी नॉट ए पर पावर एन एक्स नॉट प्लस एन सी वन ए एन माइनस 1 डैश डैश डैश, लास्ट टर्म हो गया एन सी एन ए पर पावर नॉट एक्स पावर एन। अब इसको समझना हम क्या बोल रहे हैं। चलो, general form in the expansion of a plus x पावर n। अब इसका जनरल कैसे होगा, अब देखो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या हुआ, फर्स्ट टर्म ये हुआ, यही ना हुआ, जो कि t1 है। t1 किसके बराबर है, t1 किसके बराबर है, t1 बराबर है एन सी नॉट ए पर पावर एन एक्स पर पावर नॉट। ठीक है, सेकेंड टर्म t2 किसके बराबर है एन सी
1 e पावर n माइनस 1 x पावर 1। थर्ड टर्म किसके बराबर है? थर्ड टर्म t3 ये किसके बराबर है? n/2 e पर n माइनस 2 और x पावर 2। ठीक है, अब जरा समझना ये तो तुम्हारा आर एस टर्म जो होगा एक तरह से समझ लेना। तो टी आर टर्म क्या हो जाएगा, ध्यान देना। जब यहाँ T1 होता है तो यहाँ नॉट होता है, an माइनस x1 होता है। जब T2 होता है तो 1 होता है और यही n माइनस 1 घट जाता है, ये x पावर 1 हो जाता है। तो अब अगर हम इस तरह लिख सकते हैं, T2 है तो 2 माइनस 1, यहाँ 2 माइनस 1। उसी तरह देखना क्या हम बोल रहे हैं, जरा समझना। एन सी इसको जैसे 2 माइनस 1 है तो यहाँ r माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ n 1 है तो यहाँ पर 2 माइनस 1 लिख सकते हो, तो यहाँ लिख सकते हैं r माइनस 1। जैसे 2 की जगह यहाँ लिख सकते हो ना, n माइनस 2 माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ, बात तो वही ना हुआ, मतलब यही ना हुआ। T2 मतलब एक टर्म सब में कम होते कारण जाना है। अब यहाँ देखना, जैसे TR है, जैसे यहाँ पर T2 था तो NC1 था, EN माइनस 1 था, इससे एक कम था, फिर ये वही टर्म आ गया जो यहाँ पर था। तो उसी ढंग से ये एक टर्म हो गया, ये टर्म एक इससे घट गया, जैसे यहाँ था, यहाँ पर n माइनस r माइनस 1, यहाँ एक टर्म घटा देना है। इस तरह के 2 और अंतिम टर्म x है, x क्या बोले, ये जो है इसे रख देंगे। तो टी आर एथ टर्म जो होगा ये क्या हो जाएगा, एन सी आर माइनस 1 एन सी आर माइनस 1 ए एन माइनस आर प्लस 1 एक्स बराबर आर माइनस 1। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, टी आर एन सी आर माइनस 1 ए एन माइनस आर माइनस 1 एक्स आर माइनस 1। यही हुआ टी आर एफ टर्म। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना, इसका यूज होगा। समझ में आ गया कैसे हुआ? जैसे यहाँ 2 है तो 2 में 1 घटा दिए, 2 माइनस 1, इसको लिख सकते 2 माइनस 1, या n है तो इसको लिख सकते हो 2 माइनस 1, बात बराबर है, और ये यही रह गया। उसी तरह हम किए, यहाँ r माइनस 1 कर दिए, यहाँ r माइनस 1 कर दिए, घटा दिए, इसको सॉल्व किए तो ये इतना आया। समझ में आया? देखो, मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स एन, ठीक है। और मिडिल टर्म होता है, ये निकालना है, कैसे निकलेगा? देखो, पहला व्हेन n जो होगा वो इवन नंबर हो। इवन नंबर का मतलब है क्या, जो 2 के मल्टीपल में हो। तो उसका मिडिल टर्म क्या होगा, उसका मिडिल टर्म जो होगा, उसका मिडिल टर्म जो होगा n/2 प्लस 1th टर्म होगा, ठीक है। ये मिडिल टर्म होगा, मतलब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो n क्या है 2, तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, इसका मिडिल टर्म होगा n/2, इसका मिडिल टर्म होगा n/2, 2 प्लस 1, तो कितना हो गया, सेकेंड टर्म जो होगा ये मिडिल टर्म होगा। सेकेंड टर्म क्या होता है इसका, a² प्लस 2ab प्लस b², ये जो पोर्शन है यही मिडिल टर्म है, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये सेकंड है, ये सेकंड टर्म है, इसी को मिडिल टर्म कहते हैं। इसको याद रखना, समझ में आया? मिडिल टर्म जो होता है उसको ये बोलते हैं।
सेकंड हुआ जब n बराबर ऑड नंबर है, ठीक है, जब ये n ऑड नंबर हो, जब n ऑड नंबर हो तब क्या हो, अगर ये n ऑड नंबर हो तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, इसका मिडिल टर्म होगा n प्लस 1/2 एंड n प्लस 3/2 टर्म। तो जब n ऑड होगा तो इसका मिडिल टर्म 2 होता है, 1 और 2, ठीक है। जब ये ऑड होगा तो इसका मिडिल टर्म 2 होगा। कैसे देखना, इसका मिडिल टर्म 2 होगा, ये याद रखना। इसका मिडिल टर्म जो होगा जब n ऑड नंबर होगा तो इसका मिडिल टर्म 2 होता है। एक होता है n प्लस 1 और दूसरा होता है n प्लस 3/2। अब कैसे होगा देखना, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब ये समझना b क्या है, b क्या है, 3 है, इसका मिडिल टर्म कैसे निकालोगे समझना। 3 प्लस 1/2, एक ये हुआ, दूसरा क्या हुआ 3 प्लस 3/2, तो इसका क्या 3 1 4/2, तो हो गया सेकंड। और ये कितना होगा 3 3 6/2 थर्ड। तो सेकंड और थर्ड टर्म मिडिल टर्म हुआ। अब देखो कैसे हुआ, देखो तुम्हारा पहले होगा ए क्यू एन सी 0 एन सी नॉट ए क्यू बी नॉट प्लस एन सी 1 2 बी 1 प्लस एन सी 2 ए 1 बी स्क्वायर प्लस एन सी एन ए नॉट बी क्यू। अब इसका मिडिल टर्म क्या हो गया, इसका मिडिल टर्म हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो मिडिल टर्म ये वाला और ये वाला, क्योंकि मिडिल टर्म सेकेंड और थर्ड है, ठीक है। मतलब इसका जब करोगे तो क्या होता था 3ab प्लस ए प्लस बी स्क्वायर होता था ना, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो ये जो टर्म है ये सेकेंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ, ये 2 मिडिल टर्म होता है, ये याद रखना। समझ में आया, इसमें मिडिल टर्म होता है सेकेंड और थर्ड। जब समझ में आ गया, देखो ये सवाल है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन x माइनस 1 पावर 2/x पावर 12। यहाँ n कितना है 12, यहाँ n कितना है 12, ठीक है। ये 12 तुम्हारा क्या है, ये इवन नंबर है, ठीक है। अब देखो मिडिल टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म होता है जब इवन नंबर होता है तो मिडिल टर्म होता है n/2 प्लस 1, n/2 प्लस 1 तब जो मिडिल टर्म हो गया, तो 2 छक्के 12 प्लस 1 तो t पर पावर 7 हो गया मिडिल टर्म, ठीक है। ये t7 जो है ये मिडिल टर्म निकला। अब देखो टी आर का ये होता था फार्मूला TCr-1 an-r-1 xr-1। देखो n कितना हो गया 12 और कितना हो गया 7, ये निकाले हैं। हमको t7 जो है मिडिल टर्म यही निकालना है, तो ये निकालोगे जब पुट करोगे इस पर तो 12 c6 r-1 6 x r-n-r-1 प्लस 1 माइनस 2 पर पावर x इंटू 6, ठीक है। ये निकल गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 12 से 6 x6 माइनस 1 पावर 2x 2, ये पावर नेगेटिव में अगर इवन नंबर पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 को पावर 6 इंटू x पावर 6। अब ये कर गया। अब देखो ये कितना हो गया 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7, ये 6 को ऐसे रहने दिए, ठीक है। और ये 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 इंटू 1 पर पावर 2 पर पावर 6, ये और ये कट गया, ठीक है। कोई दिक्कत
अब देखो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ठीक है, 3 तिया 9, 2 और 2 यहाँ कट गया तो बचा क्या, इसमें बचा क्या, 2 गुना 11 गुना 3 गुना 2 गुना 7 बटा 2 का पावर 6, तो ये कितना हो गया 64, ठीक है। अब देखो 64 हो गया, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 गुना 11 गुना 3 गुना 2 गुना 7, ये तो इसको हम सॉल्व करो कितना हो जाएगा समझना, 2 32 2 16, ये कितना हो गया 11 गुना 3 गुना 7 बटा 16, तो 11 गुना 21 बटा 16, तो इसका कितना हो जाएगा 210 और 21, कितना हो गया 21 गुना 11 21 1 2 3 231 231 बटा 16 इसका आंसर निकला, ठीक है, 231 बटा 16 इसका आंसर निकला ये वाले क्वेश्चन का। अब दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, दूसरा क्वेश्चन है ये, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ 1 पर पावर x पर पावर 2n। अब ये कैसे बनेगा, यहाँ देखना सॉल्यूशन, यह n कितना निकला 2n है, इसका मिडिल टर्म क्या होगा, इसका मिडिल टर्म क्या होगा n/2 प्लस 1th टर्म, n कितना है 2n/2 प्लस 1th टर्म, ठीक है, तो इसका मिडिल टर्म कितना निकला 2n 2 कट गया तो कितना n प्लस 1th टर्म, मिडिल टर्म कितना निकला इसका मिडिल टर्म निकला tn प्लस 1, मिडिल टर्म ये निकला, ठीक है, कोई दिक्कत, मिडिल टर्म इसका tn प्लस 1 कितना निकला, जैसे यहाँ मिडिल टर्म निकाले थे ना n बराबर 12, तो इसका मिडिल टर्म 7 निकला था, तो यहाँ r क्या है, यहाँ r निकला है तुम्हारा, r कितना निकला, यहाँ पर जो है तुम्हारा n चाहिए हुआ तो tn प्लस 1, ठीक है, ये निकला तुम्हारा, यहाँ r निकला है n प्लस 1, ठीक है, टर्म जो है ये निकला है, कोई दिक्कत, और जिस ये tn टर्म कितना निकला, tn टर्म निकला n प्लस 1 टर्म, ठीक है। अब इसको समझेंगे, इसका मिडिल टर्म निकला tn tr n प्लस 1 टर्म, जो कि ये बराबर है, इसका मिडिल टर्म निकला tn प्लस, इसका मिडिल टर्म निकला tn प्लस 1, ठीक है, मिडिल टर्म निकला tn प्लस 1, अब इसको निकालना है हमको tn प्लस 1, ठीक है, tn प्लस 1 कैसे निकलेगा, मिडिल टर्म फार्मूला है NCr माइनस 1 XCr माइनस 1 फार्मूला, तो n कितना, यहाँ n कितना है, यहाँ n कितना है 2n, c कितना है, c तो हो गया n r माइनस 1, तो n प्लस 1 माइनस 1 2n माइनस
n प्लस 1 माइनस 1 और यहाँ कितना है n प्लस n 1 माइनस 1। ये r हुआ r माइनस 1। ठीक है, फार्मूला से भी देखो, फार्मूला यहाँ है ना, यहाँ देखो n कितना है 2n है, यहाँ n प्लस 1 r कितना है, यहाँ r कितना है, मिडिल टर्म जो है tn प्लस ये r है, ये r कितना है, यहाँ r है n प्लस 1, यहाँ r जो है n प्लस 1 है, तो r ये है। ठीक है, r n प्लस 1 है, माइनस ये तो हो ही गया, यहाँ भी r माइनस 1 है, r ये है, तो फार्मूला से बैठाओगे तो ये इस तरह से बैठेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये और ये कट गया तो 2n cn, ठीक है 1, ये कट गया तो 2n माइनस n कितना हो जाएगा 1 टू पावर n, और ये कट गया तो ये x टू पावर n। ठीक है, अब देखो 1 टू पावर n क्या होगा, वो तो 1 टू पावर n n ही हो जाता है, तो 2n cn इंटू x टू पावर n कितना हो गया 2n n n, और ये कितना हो गया x टू पावर n, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, ये हम मिडिल टर्म देखो फिर से हम समझाते हैं, यह n बराबर 2n है, मिडिल टर्म हुआ n प्लस 1 टर्म। ठीक है, n प्लस 1 टर्म है, 2n बाई 2 प्लस 1 था क्या, तो मिडिल टर्म होगा tn प्लस 1, tr है, ये मिडिल टर्म जिसको तुम tr बोलते हो, तो tr निकाल रहे हैं, तो r का जो वैल्यू होगा वही मिडिल टर्म होगा, तो ये निकला, इसमें अब वैल्यू पुट कर दो। दूसरा सवाल ये समझो, देखो सॉल्यूशन, मिड हियर n कितना है 6, मिडिल टर्म जो कि tr है कितना निकलेगा 6/2 प्लस 1 टर्म कितना निकला 4th। ठीक है, ये तुम्हारा निकला 4th टर्म निकला, ये 4th टर्म ये निकला t4। ये मिडिल टर्म क्या निकला, यहाँ r कितना निकला, r निकला 4th टर्म जो होगा, ये मिडिल टर्म निकला, तो t4 का वैल्यू तुमको निकालना है। ठीक है, अब t4 का वैल्यू निकालना है, ये तुम्हारा tr क्या निकला, tr का वैल्यू 4th टर्म में निकलेगा, मिडिल टर्म tr कितना हो गया t4 ही मिडिल टर्म निकला, हमको ये वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो tr निकला 4th टर्म, और अब इसको फार्मूला बैठाओ, फार्मूला क्या है t4, पहले फार्मूला लिख देते हैं tr n r माइनस 1 en माइनस r माइनस 1 छोटा r। आप फार्मूला देखो, यहाँ n कितना है 6, c r कितना है 4 माइनस 1, यहाँ 4 माइनस 1, a कितना है यहाँ 2x/3, n कितना है यहाँ 6, r कितना है यहाँ 4 माइनस 1 इंटू x माइनस 3/2x इंटू r माइनस 1, 4 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 3 2 पावर 3x पर पावर 6 माइनस 4 क्या 4, तो 6 माइनस 4 माइनस 1 3, तो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3, और ये हो गया माइनस 3 और पावर 3 और 2x पर पावर 3। ठीक है, अब यहाँ सामने 6 3 2 पर पावर 3, अब इसको 2 पर पावर x³
3 पर पावर क्यू माइनस 3 पर पावर क्यू इंटू 2 पर पावर एक्स इंटू क्यू। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये निगेटिव इधर आ गया, तो इसका वैल्यू कितना हो गया -6 3 और 3। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 6 5 4 3 माइनस के साथ 3 और ये हो गया 3 दूनी 6, ये कट गया, ये कट गया, तो इसका वैल्यू कितना निकला -20। तो इसका वैल्यू निकला T4 का वैल्यू कितना निकला -20। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, सारा खेल मिडिल टर्म का है, मिडिल टर्म निकालो सवाल बन जाएगा। ठीक है, फोर्थ, तो अगर आप मिडिल टर्म निकालें तो फोर्थ टर्म निकल जाएगा। यहाँ मिडिल टर्म निकालें तो मिडिल टर्म जैसे यहाँ निकालें तो मिडिल टर्म कितना निकला, मिडिल टर्म कितना निकला n+1 टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म निकला। तो Tn+1 जो है वही TR का वैल्यू के बराबर हमको निकालना है। तो TR का वैल्यू n+1 है, Tn+1 प्रोडक्ट है। R जो होता है वो मिडिल टर्म होता है, R निकालो, उसमें TR का वैल्यू पुट कर दो R और फार्मूला पुट कर दो। ठीक है, अब देखो एक अच्छा ये क्वेश्चन है। अभी तक ऑड नंबर के लिए देख रहे थे, इवन नंबर के लिए, अब ऑड नंबर के लिए क्वेश्चन है। फाइंड मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन है 2x² -1/x⁴। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा सोल्यूशन। देखो हियर n बराबर कितना है 7। ठीक है, तो इसका मिडिल टर्म क्या निकलेगा, इसका मिडिल टर्म देखो, पता है जब ये ऑड होता है तो मिडिल टर्म क्या होता है, इसका मिडिल टर्म होता है इसका मिडिल टर्म होता है जब ऑड होता है तो n+1 और n+3, ये मिडिल टर्म होता है। तो पहला मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, पहला मिडिल टर्म होगा 7 + 1/2 और दूसरा क्या हो जाएगा 7 + 3/2। तो इसका हो गया फोर्थ टर्म और ये हो गया फिफ्थ टर्म, इसका मिडिल टर्म निकलेगा। तो मतलब T4 और T5 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब देखो यह n कितना है 7, R कितना है 4। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। T4 का वैल्यू क्या निकल जाएगा, NCR 763, ये 2x² 7 - 3 -1/x 4 - 1। ठीक है, ये फार्मूला से हम निकाल लिया है। अब ये कितना हो गया 7 3 4, ये कितना हो गया 2 पर पावर 4 x पर पावर 8, ये ऑड हो जाएगा तो ये तो माइनस में ही आ जाएगा 3 और x। अब ये समझना, इसको इस तरह लिख सकते हैं 7 × 6 × 5 × 4, इसका फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है 3 × 2 × 1 6 × 4, ये हो गया 2 पर पावर 4 16 x पर पावर 8, ये निगेटिव को इधर लिया है
और ये ऊपर जाएगा तो 8 माइनस 3 ए पर पावर फार्मूला होता था ना ए एम माइनस एन, ये ऊपर है ये और ये पावर सेम है, ये और ये बेस सेम है। 8 माइनस 3 ये ऊपर चल जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। अब ये सॉल्व करो, 6 6 कट गया, 4 4 कट गया, ठीक है। तो ये इसका कितना आ गया 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 गुना 16 करेंगे, 16 करोगे तो ये आएगा -560 और ये हो गया x पर पावर 5, ये जो कि T4 के बराबर है, ठीक है। जब ऐसे करोगे सॉल्व तो -7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 ये कट के आ जाएगा, 6 गुना 16, ये हो जाएगा 2 पावर 16 x, ये पावर सेम होता है, ए पर पावर एन है तो ए माइनस एन हो जाता है। तो 8 माइनस ये नीचे वाला है तो ये ऊपर गया तो 8 माइनस 3 5 हो गया, और 7 को 7 गुना 6 गुना, ये निगेटिव है -1 पावर क्यू है तो निगेटिव इधर ला दिए। और देखो अब क्या गया 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 4 4 कट गया, 6 6 कट गया तो 7 पंचे 35 गुना 16 x की पावर 5, तो ये होगा जब 35 गुना 16 करोगे तो 560 आता है। अब दूसरा निकालना है हमको T7 T5 कैसे 2 टर्म निकला था ना, एक 4th एक 5th, तो 4 का निकाले 5 का निकालेंगे। T5 का कितना होगा 7 7 C 5 माइनस 1 2 x स्क्वायर 7 माइनस 5 माइनस 1 -1 पर पावर x 5 माइनस 1 फार्मूला से। अब इसको सॉल्व करो, 7 6 6 2x स्क्वायर, ये 7 5 माइनस 1 4 तो ये 3 हो गया, -1 पर पावर x 5 माइनस 1 गया तो 4 हो गया, ठीक है। 4 इसको 6 और 1 ये कितना होगा 2 पर पावर क्यू, इसको पावर 6 -1 पावर 4 है तो इवन है तो ये 1 ही हो जाएगा, x पर पावर 4 है तो ये 7 7 6 इसका 1 ही हो गया, 2 पर पावर क्यू 8, ये ऊपर गया तो x 6 माइनस 4, ये कट गया तो 87 56 और नहीं 1 सेकेंड 5 माइनस 1 ना है यहाँ 4 ना है, 4 और ये 4 3 ये ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक ठो बच रहा है, ये 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 2 पर पावर x बाय 2 पर पावर क्यू 8 और ये 4 है, 7 गुना 6, थोड़ा सा यहाँ पर गलती है, इसको ठीक कर लेते हैं। देखो यहाँ से 4 5 है ना, 5 माइनस 1 गया तो 4 गया ना, लिखने में दिक्कत हो गया है। 7 और ये 4 हो गया और ये 3 हो गया, ये हो गया। अब 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 इसका हो जाएगा 6 8 गुना x पावर स्क्वायर, 6 6 कट गया, 4 4 कट गया, 35 गुना 8 इंटू एक्स स्क्वायर, 35 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 280 का एक्स स्क्वायर, 280 का एक्स स्क्वायर। तो T5 निकला 280 का एक्स स्क्वायर और T4 निकला 560, यही निकला आंसर।